भी है जो ये कहता है सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू अकम्प्लिश इन योर लाइफ, इट्स जस्ट अबाउट व्हाट यू इंस्पायर अदर्स टू डू। कुछ कहानी आपकी ऐसी ही है मैम, क्योंकि वर्ष 2012 में जब आपने पहली बार अपना प्री का एग्जाम दिया, उससे कुछ समय पहले आपकी माँ का शांत हो जाना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखद होता है हर किसी के लिए। और बहुत बड़ी बात ये भी है कि मेरी माताजी की तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा पहला प्री था 2012 में। मेरा पहली बार मैं वो एग्ज़ाम देने जा रही थी और एग्ज़ाम के 5 दिन पहले मेरे माताजी की मृत्यु हो गई थी। पिछले 1 महीने से वो हॉस्पिटल में थी और जस्ट 5 डेज पहले उनकी डेथ हो गई थी और मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। सिमिलरली यू ऑल्सो डिड। और मैम सबसे बड़ा चुनौती यहाँ पर है कि बीते दिनों में देखने को ये मिला है कि यहाँ पर चोरियां बहुत हो रही थी, स्पेशली महोबा नगर में। करती हूँ, एक दिन में ही मुझे समझ में आ चुका था कि यहाँ पे सबसे ज्यादा चोरियां किस थाने में हो रही हैं। मैम एक गैप आता है बीच में पुलिस और कॉमन मैन के बीच में, इसको किस तरीके से जो फासला है मैम उसको दूर करने की कोशिश और कवायद करेंगे आप? हमें लगता है कि वह व्यक्ति संतुष्ट है, किंतु वह होता नहीं है। हमें परस्पर संवाद बनाना है जनता के साथ गांजे को लेकर के, क्योंकि हम जैसे यंग एज के लोग हैं तो उन लोगों के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखी गई है बीते दिनों में, उस पर आप किस तरीके से अंकुश लगाएंगे? देखिए, जब मैं आई हूँ उसके अगले ही दिन यहाँ पर गांजा पकड़ा भी गया है लगभग 7 किलो गांजा पकड़ा गया है। मैंने फर्स्ट डे ही मीटिंग करके अपने सारे थानाध्यक्षों को स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि किसी भी तरह के अवैध मादक पदार्थ बिल्कुल भी हमारे यहाँ पर ना तो कंज्यूम होने चाहिए ना आने चाहिए। ये कौन नहीं जानता कि सफलता की राहों पर रुकावटें आती हैं, लेकिन उन रुकावटों पे हार ना मानना, तभी ये मंजिल मिल पाती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं महोबा न्यूज बुंदेलखंड में, आपके साथ हिमांक और कैमरे के पीछे मेरे साथी आशीष अग्निहोत्री। आज हमारे साथ विशेष बातचीत के दौर में मौजूद है जो नई एसपी हैं महोबा जिले की अपर्णा गुप्ता मैम, वो मौजूद है। उनसे हम बात करेंगे मैम किस तरीके से आप लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं, क्योंकि मैम एक कोट भी है जो ये कहता है सक्सेस इज नॉट जस्ट अबाउट व्हाट यू अकम्प्लिश इन योर लाइफ, इट्स जस्ट अबाउट व्हाट यू इंस्पायर अदर्स टू डू। कुछ कहानी आपकी ऐसी ही है मैम, क्योंकि वर्ष 2012 में जब आपने पहली बार अपना प्री का एग्जाम दिया, उससे कुछ समय पहले आपकी माँ का शांत हो जाना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा दुखद होता है हर किसी के लिए। तो मैम आपने दिया, ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है और लोगों के लिए, तो मैम किस तरीके का आप इस पे कहेंगे? देखिए, आपने बहुत सही कहा कि हम किसको कितना इंस्पायर कर पाए। इसके में सबसे ज्यादा इंस्पिरेशन मुझे आज तक अपनी माँ से ही मिली है और उन्हीं का योगदान रहा है कि आज मैं जहाँ कहीं भी हूँ वहां पर हूँ। और बहुत बड़ी बात ये भी है कि मेरी माताजी की तबीयत ठीक नहीं थी और मेरा पहला प्री था 2012 में। मेरा पहली बार मैं वो एग्जाम देने जा रही थी और एग्जाम के 5 दिन पहले मेरे माताजी की मृत्यु हो गई थी। पिछले 1 महीने से वो हॉस्पिटल में थी और जस्ट 5 डेज पहले उनकी डेथ हो गई थी और मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। लेकिन मेरी माताजी ने मुझे इतना इंस्पायर करा हुआ था, उनकी इच्छा थी, उनका सपना था कि उनकी बेटी एक दिन अच्छी मकाम पे जाए, उनका नाम रोशन करे। उसी प्रेरणा से मैंने जाके ये एग्जाम दिया था और मैंने इसको क्लियर किया था। तो हमें भी हमेशा निरंतर ऐसे काम करने चाहिए अपने जीवन में जिससे हम दूसरों को इंस्पायर कर सकें। रुकावटें हर एक के जीवन में आती हैं, लेकिन यदि आप सही हैं अपनी जगह और यदि आपकी नीयत साफ है तो आप जरूर अपना रास्ता बना लेंगे। बिल्कुल भी नहीं रुकने की जरूरत है और बिल्कुल भी डिप्रेस होने की या डीमोटिवेट होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। हमारे पूर्वजों का, हमारे माता पिता का, हमारे शुभ चिंतकों का आशीर्वाद हमेशा हमारे पे रहता है। उनके सहयोग से ही हम आगे बढ़कर हर कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। बिल्कुल बात मैम आपने ये सही कही, और आपने शायद एक इंटरव्यू में भी कहा था कि आपकी रोल मॉडल आपकी माँ है। खैर मैम, अब आगे की बात करते हैं मैम। as we all know that this is the part of job when any new officer came in district or in the head office, firstly he tried to understand what's the situation is going on. Similarly you also did. और मैम सबसे बड़ा चुनौती यहाँ पर है कि बीते दिनों में देखने को ये मिला है कि यहाँ पर चोरियां बहुत हो रही थी, स्पेशली महोबा नगर में। मैम किस तरीके से आप इस पर लगाम लगाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आप भी नई हैं और नगर जो कोतवाल है महोबा के वो भी नए हैं? देखिए, कल ही मेरे द्वारा नगर कोतवाली का निरीक्षण किया गया और इसीलिए ही किया गया क्योंकि मुझे ये समझ में आया था, मैं डेली क्राइम देखती हूँ, ये मेरी आदत में है और मैं सारा डिटेल लेती हूँ और इस तरह से मैं आंकड़ों का भी रोज अवलोकन करती हूँ।
एक दिन में ही मुझे समझ में आ चुका था कि यहाँ पे सबसे ज्यादा चोरियां किस थाने में हो रही हैं। अतः सीओ कोतवाली और सीओ और इंस्पेक्टर कोतवाली के साथ कल मेरे द्वारा वहां पे भ्रमण किया गया और सबका अर्दली रूम करके ये जाना गया कि आखिर कहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे मेजर प्रॉब्लम चोरी की है, आपने सही बताया है, जिसमें मेरे द्वारा इनको निर्देशित किया गया है कि विशेष टीमों का गठन करेंगे। प्राइवेट में हमें गश्त करने की जरूरत है, रात के समय सड़कों पर निकलने की आवश्यकता है। जो पुराने हमारे चिन्हित अभियुक्त हैं उनकी लिस्ट बनाने के लिए मैंने इनको निर्देशित किया है और इनसे मैंने बोला है कि ये मुझे बताएंगे कि उनकी वर्तमान स्थिति क्या है। इस तरह से उनका सत्यापन किया जाएगा, जो बदमाश यहाँ पे हैं उनको भगाया जाएगा, उन पे गुंडा गैंगस्टर एक्सेट्रा की कार्रवाई की जाएगी और इस तरह से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देते हुए शांति कायम की जाएगी। हम ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि रात में देखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये रात ही में देखने को मिलता है। मैम, कल एक आपका वीडियो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, जिसपे आप जाकर के थाने में, जैसा आपने बताया, और उस पर आप जानने की कोशिश कर रही थी, वहां की जो फरियादियों से बात कर रही थी फोन पे कि वो पुलिस कार्रवाई से कितना संतुष्ट है। मैम, एक गैप आता है बीच में पुलिस और कॉमन मैन के बीच में, इसको किस तरीके से जो फासला है मैम उसको दूर करने की कोशिश और कवायद करेंगी आप? देखिए, ये आपने बिल्कुल सही बात बोली है और कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि वह व्यक्ति संतुष्ट है, किंतु वह होता नहीं है। इसी बात की फर्स्ट हैंड नॉलेज लेने के लिए मैंने जब उनका वो रजिस्टर खोला तो कुछ लोगों के मोबाइल नंबर प्राप्त करके उनसे डायरेक्ट वार्ता करी। मुझे बड़ी खुशी हुई जानकर कि वे वाकई में संतुष्ट थे पुलिस की कार्रवाई से और मेरे द्वारा इनको निर्देशित किया गया है। सारे लोगों को फर्स्ट डे आते ही मैंने सबसे मीटिंग की थी कि हमारी पुलिस मित्र पुलिस के रूप में हमें यहाँ पे स्टैब्लिश करनी है, हमें परस्पर संवाद बनाना है जनता के साथ। इसके लिए मेरे द्वारा कल सब बीट आरक्षियों को भी बुलाया गया था थाने पर और उनको मैंने बताया कि जब उनकी रेगुलर ड्यूटी खत्म हो जाती है वे जाएं अपने क्षेत्र में निकलें और जाके सब चाय पिए, लोगों के साथ बैठें, उनको जाने, उनके दुख दर्द समझें, किस घर में क्या विवाद चल रहा है सब समझें और इस तरह से हम लोग उनके बीच जाएं। हम उनके बीच जाएंगे तो मुझे निश्चित पूरी उम्मीद है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री का एक सपना है कि पुलिस की छवि एक मित्र पुलिस के रूप में हो, वह स्टैब्लिश हम कर पाएंगे। इसी तरफ मेरी जो है यहाँ पर कोशिश रहेगी। मैम, एक सबसे महत्वपूर्ण सवाल गांजे को लेकर के, क्योंकि हम जैसे यंग एज के लोग हैं तो उन लोगों के लिए, क्योंकि सबसे ज्यादा यहाँ पर एक प्रॉब्लम देखी गई है पीछे बीते दिनों में, उस पर आप किस तरीके से अंकुश लगाएंगे? देखिए, जब मैं आई हूँ उसके अगले ही दिन यहाँ पर गांजा पकड़ा भी गया है, लगभग 7 किलो गांजा पकड़ा गया है। मैंने फर्स्ट डे ही मीटिंग करके अपने सारे थानाध्यक्षों को स्पष्ट मैसेज दे दिया है कि किसी भी तरह के अवैध मादक पदार्थ बिल्कुल भी हमारे यहाँ पर ना तो कंज्यूम होने चाहिए ना आने चाहिए। इसके लिए जो हमारे मेजर रूट्स हैं, यदि वो उड़ीसा से होकर छतरपुर जाने वाला रूट हो जिसके माध्यम से कहीं से भी वो आ रहा हो, इन रूटों का चिन्हीकरण करना और इसके ऊपर किस तरह से मुखबिरी को हमें डेवलप करना है और कैसे ये इंश्योर करना है कि इस तरह का अवैध मादक पदार्थ हमारे जिले में ना घुसने पाए, इसके लिए मैंने ऑलरेडी टास्किंग कर दी है और उम्मीद है कि जल्दी ही इसमें हमें और भी बेहतर रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। महिला सशक्तिकरण के लिए, महिला सशक्तिकरण, जैसे आप जानते हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति एक बहुत ही अच्छी पहल उन्होंने की है। मेरे लिए भी ये प्राथमिकताओं में से है और इसके लिए ज्यादा जरूरी है कि महिलाओं को उनके अधिकारों के बारे में बताया जाए। कल मैंने थाना कोतवाली में सबसे पहले महिला हेल्प डेस्क को ही विजिट किया था और मैंने उनको इस बारे में बताया कि जो भी पीड़िताएं आती हैं उनका समाधान होने के साथ साथ उनको उनके अधिकारों के बारे में भी अवगत कराना है, यह बहुत जरूरी है। और जो भी हमारे महिला संबंधी अपराध हैं उनको बहुत स्ट्रिक्टली डील किया जाए, स्पेशली वो जो कि बच्चियों के साथ हैं जिसमें गंभीर धाराएं लगी हुई हैं। इसी के अंतर्गत कल हमारे एक थाने में 24 घंटे के अंदर ही हमने गिरफ्तारी भी कराई थी और आगे भी हम इस तरह के हीनस क्राइम्स जो हैं स्पेशली उनकी डेली टास्किंग मॉनिटरिंग करते हुए हम अपने मिशन शक्ति को यहाँ पे धरातल पे बहुत अच्छे से उतारेंगे, ये मेरा प्रयास रहेगा। बिल्कुल मैम, आप जिस तरीके से आपने बताया कि 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी करी थी, ये बहुत ही बड़ी एक बात थी। तो ये थी हमारे साथ महोबा की नई एसपी अपर्णा गुप्ता मैम, जिन्होंने साफ कहा है कि किसी भी तरीके की यहाँ पर अगर कोई गलती करता है, अपराध होते हैं, उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई होगी। और बीते दिनों में जिस तरीके से आपने देखा कि लगातार मैम जगह जगह पर जा करके वहां पर जानने की कोशिश कर रही हैं कि वहां जो फरियादी हैं वो कितना पुलिस से संतुष्ट हैं। जिस तरीके से मैम ने बात कही कि मित्र पुलिस, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जी की सबसे बड़ी कवायद है, कहीं ना कहीं मैम के आने के बाद से जो आम जनता और पुलिस के बीच में गैप रहता था वो कहीं ना कहीं ठीक देखने को मिलेगा। फिलहाल और भी खबरों के लिए आप जुड़े रहें महोबा न्यूज बुंदेलखंड के साथ। कैमरामैन आशीष अग्निहोत्री के साथ हिमांक गुप्ता।